कपाल भाती क्या है? कपाल माने माथा और भाती माने होती है चमक। ऐसी क्रिया योग की जिसके माध्यम से हमारे चेहरे और शरीर में चमक पैदा होती है, हमारा जो मुखमंडल है वो आभावान हो जाता है। ऐसी क्रिया जो षटकर्म में करवाई जाती थी, लेकिन अब कपाल भाती का इतना ज्यादा प्रचलन हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को कपाल भाती प्राणायाम और अनुलोम विलोम के बारे में तो बेसिकली पता ही लग चुका है। लेकिन हमारे देश की जो जनसंख्या है ना, लगभग 150 करोड़ के पार है, उनमें बहुत सारे लोग अब भी अवेयर नहीं है। तो हमारा एक उद्देश्य है योग का प्रचार करना। क्या पता हम सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों तक अपनी रीच को क्रिएट कर सके। तो देखो, कपाल भाती प्राणायाम पहले षटकर्म की क्रियाओं में गिना जाता था। धोतिर बस्ती तथा नेति नौलिकम त्राटकम तथा कपाल भातैश्च एतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। हमारे योग के शास्त्र कहते हैं कि 6 क्रियाएं हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए होती है। उसमें ये जो पहली धोती, बस्ती, नेति, नौली, ये जो क्रियाएं है ना, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। देखो, धोती का मतलब होता है एक व्यक्ति ऐसे वस्त्र को खा लेता है जो हमारे शरीर में कफ इकट्ठा हो गया ना, उसको वो अपने अंदर चिपका लेता है और ऐसे करके वो बाहर की तरफ निकाल देता है। बस्ती में एनस के थ्रू औषधियां लगाई जाती है और महर्षि चरक ये कहते हैं कि आधा आयुर्वेद होता है बस्ती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति खा करके दवाइयों को हजम नहीं कर सकता ना, तो बस्ती लेकर के अपने भीतर अपनी दवाइयों को हजम कर सकता है, क्योंकि मुख के माध्यम से जो दवाई जाती है उसको हजम होने में काफी समय लगेगा और बस्ती के माध्यम से वो दवाई सीधी हमारी आंतों के अंदर प्रवेश कर दी जाती है। और नेति में क्या होता है? जल नेति होती है, तेल नेति होती है, घृत नेति होती है। नेति में क्या होता है? इस वाली नासिका में हम केतली की तरह ऐसे लगाते और सांस लेते मुंह से और पानी इधर से निकाल दिया जाता है, फिर इस साइड से निकाल दिया जाता है। ऐसे करके नेति हम कर सकते हैं, तेल नेति हम कर सकते हैं। और एक होती है रबर नेति, रबर नेति भी हम कर सकते हैं। तो धोती, बस्ती तथा नेति, नौली। फिर नौली तो आपको शायद नहीं पता होगा, में हमारे पेट को ना गोल गोल ऐसे जैसे दही को मथा जाता है ना, वो भी हमारे षटकर्म की क्रियाओं के अंदर गिना जाता है। और एक होता है त्राटक। अब त्राटक का मतलब है जैसे कि हम आपको ऐसे घूर घूर के देखने लगे और कुछ देर तक देखते ही जाए, तो ये कहलाता तो त्राटक है। लेकिन दीपक का त्राटक, सूर्य का त्राटक, चंद्रमा का त्राटक, ऐसे करके किसी बिंदु का त्राटक, या फिर अपने अंगूठे का ऐसे करके त्राटक, जो हमारी एकाग्रता में वृद्धि करता है। अब जो अंत में आता है ना, वो होता है कपाल भाती। कपाल भाती में हम जब झटका मारते हैं तो कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, हमारी प्राणवायु के साथ बाहर की तरफ निकल जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में फिर श्वास आती है, हम झटके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। आज के समय में जो योग का प्रचलन है ना, वो सिर्फ ज्यादातर बीमारियों के लिए है, लेकिन पहले साधना करने के लिए जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वो अपने शरीर को डिटॉक्स और उसका शुद्धिकरण करने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने के लिए षटकर्म की क्रियाओं को करते थे। तो हमारे हठ योग में ये क्रियाएं करवाई जाती है। उनमें दोस्तों होता है कपाल भाती प्राणायाम, यानी कि इनको करके कपाल भाती, जैसे हमने जल नीति किया, जल नीति से क्या होता है, हमारी नासिकाओं में पानी रुक जाता है, तो कपाल भाती करके इसको झटका दे करके बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो जल नीति में कपाल भाती प्राणायाम का लाभ होता है। तो इन चीजों को जान करके हम कपाल भाती का उचित रीति से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गलत रीति से कपाल भाती करोगे ना, तो आपको ना फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमने चैनल पेज के ऊपर कपाल भाती प्राणायाम कैसे करें, आपको बहुत ही सिंपल वे में 2 तरीकों से बताया है कि कपाल भाती प्राणायाम ऐसे ऐसे किया जा सकता है। वैसे कपाल भाती प्राणायाम शुद्धिकरण की क्रिया होती है, और अगर आप ज्यादा कपाल भाती करोगे तो आपकी बॉडी का जो वेट है ना, बहुत जल्दी लूज होता है। कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, अग्नि, जलवायु और पृथ्वी आकाश। हमारी बॉडी का 50 से लेकर के 60% भाग जल से ही बना हुआ है और वेट भी उसी से मैनेज रहता है। कपाल भाती में उस पानी को हम बाहर निकाल देते हैं हीट करके, गर्म करके। तो कपाल भाती इस प्रक्रिया के माध्यम से आपके शरीर का करता है शुद्धिकरण। इसलिए कपाल भाती हमारे शरीर के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। कपाल भाती हमारे प्राणों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। कपाल भाती एक प्राणायाम है
जो हमारे प्राणों को नियंत्रित करता है। कपालभाति वह क्रिया है जो हमारे चक्रों का जागरण करता है। कपालभाति वह क्रिया है जो हमारे शरीर से बीमारियों को बाहर लेकर के जाता है। कपालभाति वो क्रिया है जो आपके मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक आपको शांत करता है और आपको एक नव जीवन प्रदान करता है। 99% रोगों को अगर खत्म करना है तो कपालभाति का अभ्यास हमको करना ही पड़ेगा। ये दोस्तों हमने आपको बता दिया है कपालभाति प्राणायाम क्या होता है और कैसे आप इसका उपयोग ले सकते हो। हमारा दोस्तों एक उद्देश्य है योग का प्रचार करना, गुरुकुल का निर्माण करना और बच्चों को शिक्षित करना। उसमें सिर्फ हम आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और पहली बार देख रहे हो ना तो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। योग से रिलेटेड जो भी हमारे पास जानकारी है उनको हम वीडियोस के माध्यम से शेयर करते हैं। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो भी भाई बहन, जो भी योग साधक हमको देखते हैं और फॉलो करते हैं। क्योंकि देखो योग हमारी भारतीय परंपरा है, हम जैसे लोग योग का प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम शांति ही शांति ही शांति।